अक्सर हमें खुद को मोटिवेट करने की जरूरत होती है, मगर बात यह आती है कि आखिर हम खुद को मोटिवेट रखें कैसे। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं ना, उनकी बैटरी डाउन हो जाती है, हमें उन्हें चार्ज करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही हमें खुद को भी चार्ज करना पड़ता है, इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे मोबाइल के साथ होता है ना कि डेली चार्जिंग चाहिए, ठीक ऐसे ही हमें भी चार्जिंग चाहिए। हमें चाहिए मोटिवेशन की चार्जिंग। हम जब भी कुछ करने का सोचते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं, वो मोटिवेशन 2 से 3 दिन तक तो रहती है। उसके बाद फिर वही पहले वाला हाल, वो मोटिवेशन डाउन हो जाती है। आज इस वीडियो के थ्रू हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि हम खुद को मोटिवेट आखिर कैसे रख सकते हैं। हमारे पास आखिर ऐसा कौन सा चार्जर है जिसके थ्रू हम खुद को मोटिवेट करें। अब कई लोग सोचते हैं कि आखिर हमें रोज मोटिवेशन की क्या जरूरत है। आप एक बात बताइए, हमें रोज नहाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? रोज हमें खुद को साफ सुथरा करना पड़ता है कि नहीं? ठीक ऐसे ही हमें अपने दिमाग को साफ सुथरा रखने के लिए रोज मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ये बात आप अपने दिमाग में एकदम सटीक तरीके से बिठा लीजिए कि मोटिवेशन हमें डेली चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि रोज हमें कोई आकर मोटिवेट करे, ये काम हमें खुद से ही करना पड़ता है। जैसे हम रोज खुद नहाते हैं ना, ऐसे ही हमें रोज खुद को मोटिवेट भी करना है। अक्सर हम बाजार से कोई चीज खरीदते हैं ना, तो हमें वहां पर गारंटी वारंटी मिल जाती है, मगर मोटिवेशन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार खुद को मोटिवेट कर लिया तो बस फिर पूरा जिंदगी भर छुट्टी। जी नहीं, यहां कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं। यहां तो सीधा सटीक एक ही काम है कि आपको रोज खुद को मोटिवेट करना है। आइए जानते हैं हम खुद को मोटिवेट आखिर कैसे रख सकते हैं। सबसे पहली चीज, रोज का अपना ये नियम बना लीजिए कि आप कोई ना कोई इंस्पिरेशनल या फिर मोटिवेशनल बुक का कुछ हिस्सा जरूर पढ़ेंगे। बहुत अच्छा होगा अगर आप ये जो पढ़ने वाली आदत है इसे अपनी मॉर्निंग की और नाइट की रूटीन में शामिल कर लें। मैं इतना कहना चाहूंगी कि आपके दिन की शुरुआत और जो आपका दिन का अंत हो ना, वो मोटिवेशन के साथ हो। हर इंसान की मॉर्निंग की रूटीन भी कुछ होती है। कोई योगा करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई एफर्मेशंस बोलते हैं, सभी कुछ ना कुछ करते हैं। उसमें आप एक ही चीज ऐड कर लीजिए कि आपको कोई ना कोई बुक के 1 या 2 पेजेस पढ़ने हैं। ठीक ऐसे ही जो नाइट की रूटीन होती है आपकी, उसमें भी आप इसको शामिल करें। आप देखिएगा इससे आप कैसे मोटिवेट रहते हैं। जब आप दिन की शुरुआत और दिन का अंत मोटिवेशनल थॉट्स के साथ करते हैं ना, तो डेफिनेटली आप में एक वंडरफुल चेंज आएगा। आपको कहीं जाना भी नहीं है, आपको बस घर पर बैठकर पढ़ना ही तो है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि हमारी रूटीन ना बन नहीं पाती, अब वो आपको करना पड़ेगा। इतनी तो आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी ही पड़ेगी भाई। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल और टीवी का टाइम कट कर दीजिए, उसमें ये शामिल कर लीजिए। आपको 1 महीने के अंदर इतना अच्छा चेंज नजर आएगा ना, फिर देखिएगा आप। सेकेंड चीज आप क्या करेंगे, रोज का अपना एक नियम बनाएं कि आप पूरे दिन के अंदर जब भी आपके पास फुर्सत का कुछ समय हो, आप 5 से 10 मिनट कोई भी मोटिवेशनल ऑडियो जरूर सुने। मैं ज्यादा देर नहीं बोल रही हूं, सिर्फ 5 से 10 मिनट। क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर हम सुनेंगे ना, 1 घंटा 2 घंटा, तो वो तो फिर हमारे लिए पकाऊ काम हो जाता है, हम बोर हो जाते हैं। 5 से 10 मिनट तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं। यहां पर वो मुहावरा में वो सही बैठता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। ये जो रोज के आप अपने 5 से 10 मिनट निकालेंगे ना, इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वो बहुत ही ऑसम होगा। तीसरा काम आप क्या करेंगे, आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा कि आपको हफ्ते में, अगर हफ्ते में पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 15 दिन में एक बार आप किसी अचीवर से जरूर मिलें। अब ये अचीवर कौन है? इंसान है, मगर वो इंसान जिसने अपने जिंदगी में कुछ हासिल किया हो, कुछ ना कुछ मुकाम पाया हो। हर अचीवर का अपना जिंदगी का एक अनुभव होता है। जब आप ऐसे किसी इंसान से मिलते हैं, उसके अनुभव से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और डेफिनेटली इससे आपके अंदर मोटिवेशन आता है। आपके अंदर एक नया जुनून, एक जज्बा पैदा होता है ये छोटा सा काम, मगर आप करके देखिएगा। आप जानते हैं ये जो अचीवर है ना, ये आपके लिए एक चार्जर का काम करेगा। आप जो भी स्टेप करेंगे, चाहे आप मोटिवेशनल बुक पढ़ें, वो भी आपके लिए चार्जर का काम कर रही है। आप मोटिवेशनल ऑडियो सुनेंगे, वो भी आपके लिए चार्जर का काम कर रहा है। और किसी इंसान को आप लाइव जब सुनते हैं ना, उसका इफेक्ट अलग से ही पड़ता है। ये चीज आप जब खुद करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा।
अब ये अचीवर कौन हो सकता है? आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, आपका जानने वाला कोई भी इंसान हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया हो, मेहनत की हो। चौथा काम आप क्या करेंगे? रोज आप अपनी लिस्ट ऑफ गोल्स को देखेंगे। अब यहां पर बहुत से लोग कहेंगे ये लिस्ट ऑफ गोल्स क्या है? मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जरूर सुनिएगा, आप डेफिनेटली मोटिवेट होंगे। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेकर आऊं। जिस इंसान की जिंदगी में लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं है ना, वो इंसान अपने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास कोई मकसद नहीं है। गोल क्या है? एक मकसद है। अगर आपके पास कुछ मकसद नहीं है तो आप ऐसे ही चलते जा रहे हो। तो सबसे पहले तो आपकी लिस्ट ऑफ गोल्स तैयार होनी चाहिए। और मैं हमेशा बोलती हूं कि स्टार्टिंग में छोटे छोटे गोल सेट करें, उसके बाद बड़े पे जाएं। इससे आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब आप किसी गोल को पा लेते हैं ना, आपके अंदर उत्साह पैदा होता है, आप और अच्छा करते हैं, और बेहतर करते हैं, और निखरते हैं, और फिर आप एक दिन बड़े से बड़े गोल को अचीव कर लेते हैं। जब आपके पास अपनी एक लिस्ट होगी ना गोल्स की, और आप उसको जब रोज देखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ, मुझे अपने इस गोल को पाना है। तो सबसे पहला काम करें, अपने गोल्स की लिस्ट बनाएं। उसे अपने किसी रूम में या जो आपका ऑफिस है वहां पर उसे चिपका लीजिए, ताकि आप उसे दिन में जितनी बार देखें आपको मोटिवेशन अपने आप मिलता रहे। मैं पर्सनली इसको बहुत प्रेफरेंस देती हूँ। ये वो 4 चीजें हैं जो मैं खुद की लाइफ में अप्लाई करती हूँ, और डेफिनेटली इनका मेरी लाइफ में बहुत बहुत इफेक्ट पड़ा है। अपनी गोल्स को पाने के लिए और खुद को मोटिवेट रखने के लिए मैं अपनी लाइफ में 2 और चीजें फॉलो करती हूँ। मैं वो भी आपसे डिस्कस जरूर करना चाहूंगी। वो 2 चीजें हैं, एक तो है एफर्मेशंस बोलना और दूसरा है विजुअलाइजेशन। मैंने इन दोनों ही टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया है कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है, एफर्मेशंस कैसे बोलना है। आप इन दोनों टेक्निक्स को करके डेफिनेटली कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं सच में बताऊं, मैं इस विजुअलाइजेशन की टेक्निक पर बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, बहुत। इस टेक्निक के थ्रू मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया है। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इसे करें और अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो हासिल करें। तो ये थे कुछ स्टेप्स जिन्हें आप फॉलो कीजिए और खुद को मोटिवेट रखिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज आप हासिल कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको अपने अंदर बदलाव तो लाना ही होगा। और एक इंसान बदलाव जानते हैं कब आता है? जब उसके अंदर एक धुन सवार हो जाती है, एक जुनून पैदा हो जाता है, वो इतना मोटिवेट हो जाता है ना कि बस फिर उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस यही लगता है। अगर आप अपने मन में ठान लेना, आप एक क्रांति ला सकते हैं। आप में इतनी ताकत है। जब आप खुद को मोटिवेट करना सीख लेंगे ना, तो वो दिन आ जाएगा जब आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे, आप दूसरों का भला करेंगे, आप दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। आप सोचिए, उस समय आपको कितना अच्छा महसूस होगा। ये जीवन आपका है, इसकी जिम्मेवारी भी आपकी है। सबसे पहली जिम्मेवारी आपकी यही बनती है कि आपको खुद को मोटिवेट रखना है और खुद को एक बेहतर इंसान बनाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।